अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। तो जी मौसम देखें, बहुत सर्दी पड़ रही है जर्मनी में। तो मैंने बनाई है चाय और साथ करने लगी हूँ नाश्ता, क्योंकि आज मियाँ जी नहीं, इसलिए मैंने सेपरेट टी बनाई है, मतलब माइक्रो ओवन में ही बना ली है। तो उसके साथ मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी। ये जी हमारी अखबार या रिसाला समझ लें इसको। ये हमारे 4 गांव हैं यहाँ पे, जिनकी सारी इन्फॉर्मेशन इस रिसाले में होती है कि पिछले हफ्ते क्या किया था इन गाँवों में, मतलब क्या क्या काम हो चुके हैं, किसकी बर्थडे थी, किसने जो हमारे शहर वालों ने क्या काम किया शहर के लिए, और आगे उन्होंने क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। इसमें मेन ख़ास नंबर जो हमारे सारे गांव के मतलब रथ था उसके सारे इसमें होते हैं। उसके अलावा किसका जनाजा है, कितने बजे वो होता है, किसकी बर्थडे, मतलब जो बहुत बूढ़े माई बाप है उनकी कोई 80वीं सालगिरह मनाई उन्होंने, उनकी तस्वीरें देंगे, बच्चों ने क्या किया। और उसके अलावा जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे लग रहा है एक क्रिसमस मार्केट लगनी है ये इस हफ्ते ना, तो उसमें मैं भी स्टार लगा रही हूँ। तो उसमें जी उन्होंने मेरा भी ऐड दिया हुआ है कि समना सदर जो है पाकिस्तानी खाना लगाने लगी हैं, जिसमें उन्होंने मैंने दाल के साथ चावल और साथ मैंने वाइट चने। तो ये देखें, उसमें मेरा भी मशहूरी आई हुई, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। वैसे अक्सर आते रहते हैं, मतलब हर तरह के बच्चे जो भी करते हैं इसमें तस्वीरों के साथ आती हैं खबरें। जैसे ये स्टॉल लगा हुआ है ना इस तरह से, लेकिन हमारे थोड़े से कवर हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इसमें हर हफ्ते, और अगर आप कोई घर आपने किराए पे लेना है, वो अगर कोई देना चाह रहा है, इस तरह के छोटे छोटे ऐड आप इसमें दे सकते हैं। तो लोग फिर आपको फ़ोन करते हैं या आप लोगों को फ़ोन करके इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं। छोटा सा रिसाला, लेकिन इससे हर हफ्ते आता है और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सारे जितने भी 3-4 गाँव हैं ना उनके बारे में। तो अगर आपकी कोई चीज़ आपने सेल करनी है तो वो भी आप इसमें जो है वो अपना ऐड दे सकते हैं। अगर आपने कोई फर्नीचर गिफ्ट करना है किसी को फ्री, और वो कह सकते हैं। अगर आपने बेचना है तो वो भी आप बता सकते हैं। मतलब हर तरह की इसमें जॉब्स वगैरह भी होती हैं कि अगर किसी को जॉब चाहिए कोई, तो लोगों ने दिया होता है इसमें कि मैं ये जॉब ढूंढ रहा हूँ, या अगर कोई हेल्प के लिए कुछ किसी को चाहिए कोई बंदा, तो वो फिर उसके लिए वो भी बता देते कि हमें ऐसी किसी बंदे की तलाश है अगर कोई हमारी हेल्प करना चाहे। तो ये पिछले हफ्ते ये हुआ था यहाँ पे, मैं नहीं जा सकी, मेरी कोई और प्रोग्राम था तो मैं वहाँ चली गई। तो ये 7 तस्वीरों के अब जो नेक्स्ट होने वाला है ना उसकी भी तस्वीरें आपको नेक्स्ट वीक दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल तो ये देखें जी, मैं आई हूँ बच्चों को छोड़ने और साथ काम पे भी, मतलब मेरा काम का भी टाइम हो गया है। तो ये देखें, ये वो छोटे छोटे जो स्टॉल है ना, यहाँ पे इसको कहते हैं स्टैंड, मतलब स्टॉल को। तो ये इस बार 24 स्टॉल लगने लगे। पिछली बार क्या हर साल जो हैं वो कम लगते हैं, लेकिन इस बार मैंने सुना है कि 24 लगने, और जिनमें से आधे आ गए, आधे अभी लगने हैं। तो वो लोग काम शुरू कर चुके हैं अपना, मतलब जिन्होंने लगाने वो अपने सामान लेके आ गए, और बस जी ज़ोरों शोरों पे काम चल रहा है। तो मैं आई थी आहिल को छोड़ने, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी शाम को, क्योंकि मैंने भी आना है। तो इस वक्त मैं काम से निकली हूँ तो काफ़ी सारे और आ गए हैं, मतलब काफ़ी और भी उन्होंने जो बाकी रह गए थे ना वो भी रह गए। मेरा ही अभी तक नहीं आया, पता नहीं मेरा कहाँ है। मेरा ये साथ ही है, बिल्कुल किंडरगार्टन के साथ ही। तो वो 14 नंबर है मेरा, और मेरा सबसे एंड में आना है। ये सारे तो जो है कल से आना शुरू हो गए हैं, उन्होंने अपने अपना काम शुरू कर दिया। बस इसकी डेकोरेशन रह गई, ये ला के उन्होंने खड़े कर दिए। ये बड़े बड़े दरवाजे होते हैं 4 ना, ये उन्होंने बस खड़े करके तो उनको ज्वाइंट करना होता है, पता नहीं कीलों से करते हैं कैसे, लेकिन मिनटों सेकंडों में खड़े कर लेते हैं, और मिनटों सेकंडों में इन्होंने इनको उतार के भी ले जाना है। तो मैं बस बच्चों को छोड़ के मैंने काम पे गई और फिर काम से वापस जा रही हूँ। लेकिन मौसम ऐसा लग रहा है जैसे सुबह सुबह हुई है। नहीं, इस वक्त 2 बज रहे हैं तकरीबन, और मैं घर जा रही हूँ। तो चलें जी, चलते हैं घर। शाम को फिर आएंगे, फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या डेकोरेशन करनी है और कहाँ मेरा स्टॉल लगने लगा है। तो फिलहाल चलते हैं घर, क्योंकि बहुत काम है अभी। अच्छा, ये पिछले साल हम लोगों ने ना पकोड़े के और उसके लगाए थे दाल चावल के। तो अब ये साथ जो एलर्जी वगैरह इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इसमें क्या क्या मसाले हैं। तो इस बार अब मैं पकोड़े तो नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे फ्राई नहीं कर सकते हम। तो ये अब सिर्फ दाल चावल और चने के अभी बनवाने हैं, फिर बन के आते हैं। इनको मैं रखती हूँ वापस, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। और फिर बाकी देखते हैं, मैं स्टोर में गई थी मैं। Ja, ich finde diese Sachen von meinem Stand. Ich mache die Linsensuppe mit
Reis. Und ich brauche diese Mal auch. Letztes Mal, ich habe auch Pakora gemacht, aber dieses Mal darf man nicht fritten im Hütte. Wegen, ich mache Dal und noch eine Kishen Curry. Ja. Das ist das Gleiche, ich muss die alle, überall hängen. Und das ist die Allergie, wo man steht, was ist drin, welche Gewürz. Allergiker Information, gut. या तो जी हाँ, ये शाम का टाइम है। मैं बस देखने आई थी कि हमारा आ गया है कि नहीं हूटे हमारा, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें लानी शुरू करनी थी, फिर कल टाइम नहीं मिलना, तो वो वाकई आ गया। तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। मैं कह रही थी ना कि लोग हमने डेकोरेशन करनी है। हमारी डेकोरेशन छोड़ें आप, ज़रा ये डेकोरेशन देखें, पूरी वोटी बना दी उन्होंने अपना हूटे। इतनी किस बंदे ने अपनी डेकोरेशन की है, पूरी एक ट्रॉली भर के लेके आया था सिर्फ इसको सजाने के लिए। तो ये सबसे अनोखा लग रहा है। और बाकी अभी लोगों ने शाम को मतलब आना शुरू कर दिया अब सब। और वो सामने वाला जो है ना, वो हमारा है। इस वक्त आई हूँ किंडरगार्टन। मुझे ये लेना है माइक्रोवेव, क्योंकि वो मैंने जाके वहाँ सामने रखना है। तो इस टाइम क्या टाइम हुआ है, 5 बजने वाले। तो बस इसको उठाते हैं और इसको लेके जाते हैं वहाँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रखना है मैंने। तो जी ये मैं कुछ चीज़ें मुझे किंडरगार्टन से मैंने पूछा था, मैं वहीं से लेके जा सकती हूँ, ताकि मुझे घर से ना उठा के लेनी पड़ी, क्योंकि किंडरगार्टन के साथ ही लगा हुआ है मेरा स्टॉल। और मेरे साथ एक और लेडी हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें अलग लगानी, मतलब हम 2 लोगों ने अलग अलग चीज़ें लगानी। तो हम डेकोरेशन हमने शुरू कर दिया आगे, आधी को तो वो बेचारी सब कुछ उसने किया हुआ। मैंने सिर्फ अपने झंडे शंडे लगाने पाकिस्तान के, और साथ जी मैंने जो हमारे जो खाने उनकी तस्वीरें, और साथ उसके अंदर क्या कुछ है ये सब कुछ। तो ये देखें सब ने ऐसा ऐसा शुरू कर दिया है ना काम। तो मैं भी अपना सारा सामान ले आई हूँ, बस खाना कल आएगा फ़िलहाल। और कल शुरू होना है 3:30 बजे। तो हम 2 बजे आके बाकी सारा काम कर जाएंगे। मैं अपनी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ। कुछ चीज़ें मुझे लेके आनी है पिज़्ज़े से, कुछ मैं रखा ही हूँ, कुछ मेरी दोस्त लेके आ रही है, लेकिन सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो कल ये शुरू होना है 3:30 बजे, लेकिन आधी चीज़ें हम अभी रख लेंगे और आधी चीज़ें, लेकिन सब लगे हुए हैं अपने अपने। कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए ये सारे। अल्लाह करे इस बार पता चल जाए। ये जी इंटरनेस है। तो बस मैं पिज़्ज़े पे जा रही हूँ। सब लगे हुए हैं अपने अपने काम करने। ये है जी प्रोग्राम के प्लान, मतलब कितने बजे क्या होना है, कितने बजे क्या होना है। ये देखें, ये समस्टा को ये सारे प्रोग्राम है, और जोनटा को ये, मतलब हफ्ता और इतवार। तो चलें। तो बस जी आज मेरी दौड़ें लगी हुई हैं। सुबह काम पे भी गई, और फिर ये सारी तैयारी भी करनी है, और अभी घर जाके भी मैंने जो कल खाना बनाना उसकी अद्धी पिछदी तैयारी मैंने करनी है। तो मैं ये कुछ सामान जो मतलब प्लेटें, चम्मच, ये जो डिस्पोजेबल हैं, कुछ मेरे पास मैं ले आई थी घर से, कुछ रिजवान के पास थी वहाँ से लेके आई हूँ, और कोई लाइटिंग शाइटिंग के लिए सब कुछ चीज़ें जो रिजवान के पास थी वो। और ना मैंने किसी से झंडा मंगवाया था पाकिस्तानी, किसी फैमिली से, वो पार्सा बेचारी लेके आई, जाके बस पे जाके उनसे लेके आई। तो वो बस अब मैंने वो भी सुबह सेट करेंगे। फ़िलहाल सारी चीज़ें रख दी हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि इस बार जो हमें ये हट मिला है ना, ये बंद है। नहीं तो पिछली बार मैं और वज्जी ने लगाया था, हम लोगों की हालत हो गई थी, इतनी सर्दी। हमने छोटा सा हीटर भी लगाया हुआ था, लेकिन बहुत ठंड थी। अच्छा, यहाँ से मैंने बहुत लोगों से पूछा, मेरे जहन में भी नहीं रहा कि मैं अमेज़ोन से जो है मंगवा लूँ, कि किसी के पास पाकिस्तानी झंडा है। मेरे पास छोटे छोटे मैंने प्रिंट तो करवाए हुए, लेकिन मुझे ये था कोई बड़ा सारा हो, ताकि दूर से नज़र आए। लास्ट टाइम ना आधे लोगों को पता ही नहीं चला था कि मैंने स्टॉल लगाया हुआ है। तो अब मैंने कहा मैं बड़ा सारा दूर से झंडा लगा दूँगी, ताकि पता चले यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी काम हो रहा है। पिछली बार भी इन्होंने हमारा खाना बहुत पसंद किया था, और मुझे कह रहे थे कि प्लीज़ आप लोग अपने पिज़्ज़े पे भी सारी चीज़ें रखें, लेकिन मैंने कहा मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पिज़्ज़े पे खाने बना बना के बेचूं। तो मैं भी घर आ गई थी, वो भी घर चली गई थी। तो अब मैं करने लगी हूँ चने बॉयल। ये मैंने कल से भिगो के रखे हुए हैं, पता नहीं अब इतने पूरे आते हैं कि नहीं। तो फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल का ब्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। तो चलें जी, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे, और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल आऊँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।